नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, इसका काम ये होता है कि हम इस टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे आती है, उसके जो रूल्स होते हैं वो हमको इसमें बताए जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि वर्ब कैसे आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी जो सब्जेक्ट के आपको जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से एग्री करेगा, मतलब उसे उसकी सहमति चाहिए होगी। हम एक वर्ब को, आपको जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब को ऐसे लाते हैं कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तय करता है कि वर्ब कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी प्लूरल होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसमें पुरुषों और जो वचन होते हैं दोनों का ही हम जो चीज होती है हम उसको देखते हैं कि कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है, उस पर हमारा ये जो है वर्ब आती है। ठीक है, चलिए बेसिक रूल या गोल्डन रूल क्या है? वही जो मैंने आपको बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, इतना सा आप ध्यान रखिए। और प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक, चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, आपके दो एग्जांपल दिए गए हैं। ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ये आपका जो सेंटेंस है, पहली बात तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, तो इसमें जो आपका सिंगुलर है, ही आपका सिंगुलर है, उसके साथ जो वर्ब है, इसमें जो वर्ब के लिए हम उसमें एस या एस लगाते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होती है। ठीक है, और दे प्ले बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगता है। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुख्य नियम। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, राम इज इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान है। शी लाइक्स कॉफी, उसे कॉफी पसंद है। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका देखिए, शी लाइक्स, राम इज इंटेलिजेंट, क्या है? शी और राम दोनों ही आपका क्या है? सिंगुलर है। तो इसीलिए आपका क्या आया है, इसमें आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, इसमें इज है, आपका जो इज है वही इज आपका जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वही आपका वर्ब के रूप में भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जिसमें लाइक्स में जो लाइक है उसमें एस लगा हुआ है वो आपका वर्ब है। ठीक है, वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। ये देखिए ट्रिक, ही शी इट, वर्ब में एस या एस आएगा, मतलब ही शी इट होंगे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है आपका उस वर्ब में एस या एस आता है। ठीक है, और जो आपका प्लूरल होगा यानी बहुवचन होंगे तो उसमें एस या एस नहीं लगता, उसमें खाली आपका जो वर्ब होती है वो सिंपल वर्ब आ जाती है। ठीक है, प्लूरल वर्ब प्लस प्लूरल आपका सब्जेक्ट देखिए, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, यही इसका अर्थ है, लड़के खेल रहे हैं। लड़के लड़का नहीं है, लड़के हैं, बहुवचन है, तो इसलिए खेल रहे हैं अपने आप ही समझ आ रहा आपको, खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, नहीं आया ना, लड़के खेल रहे हैं। बॉयज इज प्लेइंग नहीं है, बॉयज आर प्लेइंग है। तो ये जो आपका आर प्लेइंग है ये वर्ब है आपकी। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है आर, और प्लेइंग आपका बहुवचन, क्या बोलते हैं उसको, जो वर्ब है बहुवचन वर्ब है। ठीक, चलिए वी हैव फिनिश द वर्क। ठीक है, ये देखिए वी जो आपका है, इसमें वी क्या है? बहुवचन है, इसीलिए इसके साथ जो ये हैव आया ना कि हैज आया, हैज सॉरी हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी यही है कि प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होता है उसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय एंड प्लूरल वर्ब। देखिए इसका जो सेंटेंस होता है, देखिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब राम और श्याम है। ठीक है, क्या है? दो लोग हैं, राम और श्याम दो लोग हैं। ठीक है, राम और श्याम
आर फ्रेंड्स। तो इसमें दो लोग हैं, तो दो लोग हैं, इसलिए हमारा जो क्या है, जो हमारा जो जो क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब इसमें वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है, वो हमारी क्या आई है, वो हमारा प्लूरल आया है, वो हमारे बहुवचन आया है, टी एंड कॉफी आर अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें जो आर है, इसमें भी आर हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर दोनों एक ही व्यक्ति एक चीज को बताते हैं तो वहां पे आपका प्लूरल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे आपको सेंटेंस दिया भी गया है, ये देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक ही चीज है, सिमिलर, इज माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलिए, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाई और नॉर। ठीक है, तो वहां आपका क्या आता है, चलिए इसका हम रूल देखते हैं। वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, मतलब हमने जब पढ़ा था इसको तो क्या था, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस है, ठीक ठीक है, और यहाँ पर और लिखा है, दो सेंटेंस जुड़े हुए, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, और इसको जोड़कर, दो क्लॉज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया है। ठीक, बीच में आपका और लगा हुआ है। अब और लगा हुआ का मतलब एक सब्जेक्ट यहाँ है आपका और एक सब्जेक्ट यहाँ है, तो दो सब्जेक्ट है, लेकिन क्या कह रहा है, ये देखिए, बर्फ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी, यानी जिस सब्जेक्ट के बाद बर्फ आनी है तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बर्फ आएगी। जैसे मान लीजिए ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये आपका है सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर जो बर्ब आएगी ना, वो आपकी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, बहुवचन आएगा। ठीक, और अगर ये आपकी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए अभी हम सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, पहले नियम देख लीजिए। आइदर यू आर यू और ही इज गिल्ट। ठीक है, ही इज गिल्टी। अब देखिए, आइदर या तो तुम, यू देखिए, यू बहुवचन में आता है, ठीक है, आइदर यू और ही इज गिल्टी। ठीक है, अब इसमें क्या है, ही देखिए, ही नियरेस्ट है, ही मतलब पास में, किसके, हम अगला जब बर यूज करने जा रहे हैं, ठीक, बर हेल्पिंग बर यूज करने जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारा, हमारा आ रहा है जो ही है वो हमारा सब्जेक्ट नियरेस्ट है, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इज आया, यहाँ पे आर नहीं आया, इज आया। ठीक है, अगला देखिए, नाइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ना तो अध्यापक और ना ही जो छात्र हैं वो उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, टीचर क्या है आपका, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब आई आर, स्टूडेंट्स आर, टीचर आर नहीं होगा, टीचर इज। ठीक है, तो क्या कहा गया, रूल इसका ये है कि जब आपका दो सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है। ठीक, चलिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि देखिए, और नॉर पास वाला जो सब्जेक्ट होता है वही वर्ब तय करता है। ठीक, करेक्टिव नाउन, करेक्टिव नाउन क्या है, क्राउड, टीम, जूरी, ठीक है, और कमिट। अब देखिए, इसका हम सेंटेंस देखेंगे। एक टीम, द टीम इज विनिंग, द टीम इज विनिंग, ये क्या है, एक इकाई है, टीम एक इकाई है। ठीक है, तो द टीम इज विनिंग, वो एक 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 टीम एक ही तो है, टीम एक टीम की बात हो रही है, उस टीम में कई लोग हैं लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक टीम की बात कर रहे हैं, टीम इज विनिंग, एक इकाई है। ठीक है, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, अब इसमें आपस में लड़ाई कर रहे हैं वो, तो इसमें व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं उस टीम के, तो यहां पर प्लूरल आएगा, आपका वर्ब है आपका हेल्पिंग वर्ब, वो प्लूरल आएगा। समझे आप, नहीं समझे, देखिए इतना समझ लीजिए, जब हम किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम किसी का पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे सिंगुलर आएगा। ठीक है, और जहां पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे किसी भी संस्था के अंतर्गत हो, किसी भी टीम के अंदर हो, भीड़ के अंतर्गत हो, ठीक है, कमेटी के अंतर्गत हो, अगर हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या व्यक्तियों की बात हो रही है, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है प्लूरल हो जाएगा। ठीक, चलिए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ही होता है, जैसे यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कौन कौन से, एवरीवन, समवन, ईच, एनीबॉडी, ये सभी आपके क्या है, सिंगुलर हैं। देखने में जैसा ये लगता है जैसे ये आपका प्लूरल हो, जैसे एवरीवन, समवन, एनीबॉडी,
ये आपको देखने में जैसे लगता है, अगर कोई नया बंदा सीख रहा हो, इंग्लिश पढ़ रहा हो, तो उसके लिए ये कंफ्यूजिंग बहुत होंगे, उसे लगेगा ये प्लूरल नजर आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ये सभी आपके सिंगुलर हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन हर कोई खुश है, हर कोई खुश है, तो हर किसी की पर्टिकुलर बात हो रही है, हर कोई खुश है। ठीक है, तो एवरीवन इज, आपका इज आया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या बोलता है, आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ आता है। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, हर लड़के के पास अपना पेन है, हर लड़के के पास अपना पेन है, तो हैज आपका क्या है, हैज आपका सिंगुलर में आता है, इसका प्लूरल होता है हैव। ठीक है, ट्रिक देखिए, ट्रिक है वही जो आपका ऊपर लिखे हुए वर्ड्स, एवरी, ईच, एनी, सम, नो वन और नोबडी, ये सभी आपके सिंगुलर हैं। ठीक, ईच और एवरी के बाद दो सब्जेक्ट हो, ईच और एवरी के बाद दो सब्जेक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए रूल देखते हैं हम। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट, एवरी टीचर एंड स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, क्या होगा, इसमें भी आपका सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा, वर्ब आपका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक, चलिए, प्लूरल दिखने वाले लेकिन सिंगुलर अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जैसे आप किसी भी जो वर्ड होता है कि वो प्लूरल है सिंगुलर है, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एस ई एस से पहचानते हैं कि भैया एस ई एस लगाओ तो आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, पर ऐसा नहीं है, आप गलत हैं। ठीक है, आपको रूल्स पढ़ने चाहिए, सिर्फ एक ट्रिक आप रट लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, न्यूज, न्यूज में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं हो गया, ये साधारण से इसका वर्ड है, इसमें एस लगता है। फिजिक्स, इसमें भी एस लगा हुआ है, आप इसको भी प्लूरल मानोगे। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें एस लगा हुआ है, पर ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, नजर आ रहे हैं, दिखने में लगते हैं प्लूरल, पर है सिंगुलर। द न्यूज इज शॉकिंग, न्यूज आप देख रहे हो, न्यूज के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन हमने उसके साथ इज लगाया, और इज सिंगुलर के साथ आता है। फिजिक्स में भी एस लगा हुआ है जो सब्जेक्ट हमारा, और हमने उसके साथ क्या लगाया है, हमने इज लगाया है। ठीक है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अगला रूल क्या कहता है, देखिए अगला रूल कहता है कि मेजरमेंट, ठीक है, समय, टाइम, मनी, और जो पैसा या अमाउंट होता है, इन सभी के लिए जो है हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, इनको ये सब्जेक्ट, ये कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब इसके साथ मेजरमेंट आपका जो माप होती है, ठीक है, समय और पैसा, इन सभी के साथ चाहे वो कितनी मात्रा में हो, ठीक है, उनकी जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर रहेगी, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखिएगा। 10, 10 years क्या है, 10 years इज अ लॉन्ग टाइम, 10 साल बहुत लंबा समय होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने, आप देख पा रहे होंगे इज हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है, जो कि आपका किसके साथ आती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, 10 years, 10, 10 भी आप अगर 10 देखोगे तब भी कि 10 तो बहुत ज्यादा साल होते हैं, तो ये तो प्लूरल हुआ, कंफ्यूज जाओगे। और ईयर्स, ईयर्स में भी एस लगा हुआ है, तब भी आप कंफ्यूज जाओगे कि ईयर तो एक होता है, बाई ईयर, ठीक है, इसमें एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है, आप कंफ्यूज करता हो। जहां इसको सही करने वाला सेंटेंस एग्जाम में आया, आप पक्का इसको गलत करके आओगे, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। और देखिए ये एक और, 50 रुपीज इज इनफ, अब इसमें लोग अपना दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं एग्जाम में, दिमाग लगाते हैं। ठीक, अपना दिमाग उतना ही लगाइए जितना आपको नॉलेज हो, अगर नॉलेज नहीं है तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं। देखिए क्या दिमाग लगाते हैं, दिमाग ये लगाते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 50 रुपीज, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जगह खाली पड़ी है हेल्पिंग वर्ब की, ठीक, तो अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो पता क्या करेंगे लोग, दिमाग ये लगाएंगे 50 तो ज्यादा होते हैं, और दूसरा देखेंगे कि रुपीस, हाँ रुपीस में भी देखो एस लगा हुआ है, रुपी होता है RUPPE, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है, तो रुपीस मतलब ये बहुवचन हो गया, और वो लगा के आते हैं आर। ठीक, लगा लिया अपना दिमाग और कॉन्फिडेंट हो गए, वाह मैं तो अच्छा करके आया हूँ।
बिना पढ़े मेरे को आ गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, कितने भी पैसे हों, कितने भी साल हो, कोई भी मेजरमेंट हो, ठीक है, उसके साथ आपका जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, दोनों ही क्या होंगी, आपका सिंगुलर होंगी, प्लूरल कभी नहीं आएगी। ठीक, अगला देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, हु, विच और दैट। ठीक, चलिए इनका रूल हम देखते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो वर्ब होता है वो आपका एंटीसेडेंट के अनुसार आता है। मतलब एंटीसेडेंट का मतलब होता है पूर्व पद, किसके साथ, पूर्व, पूर्व पद। ठीक, पूर्व पद कैसा आती है, मतलब पूर्व पद का मतलब होता है कि जो आपका वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है, जहां वर्ब आनी है उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, जो वर्ब है वो आएगा। जैसे देखिए, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, वह लड़कों में से एक है जो होशियार है। ठीक है, ठीक है, मतलब सभी लड़कों की बात हो रही है इसमें लगभग, वो होशियार है, सभी लड़कों की तरह होशियार है। ठीक, तो इसमें उसकी कोई विशेष बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने वो के साथ आर लगाया। लेकिन अगला देखिए, अगला क्या है, ही इज द ओनली वन हु द बॉयज, ही इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु इज इंटेलिजेंट। मतलब वह एकमात्र ऐसा लड़का है, वो लड़कों में एकमात्र ऐसा है जो होशियार है। ही इज द ओनली वन, ओनली वन एकमात्र, ओनली वन एकमात्र ऑफ द बॉयज लड़कों में, हु इज इंटेलिजेंट जो कि होशियार है। ठीक है, तो वही नियम है जो मैंने आपको बताया था कि मतलब आपके वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग लाया जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला आपका जो ट्रिक है, ठीक है, वन ऑफ प्लूरल है और ओनली वन ऑफ सिंगुलर है आपका। ठीक, चलिए कॉमन एरर जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके, जैसे लेखपाल है, पुलिस है, और भी जो एग्जाम्स है उनमें पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी जीडी, रेलवे, इनमें पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स की क्या है, ही डू नॉट लाइक टी। अब देखिए डू जो होता है आपका, डू और आपका होता है डज, क्या होता है, डज। ठीक, ये दो होते हैं। अब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक, और वो भी निगेटिव में आते हैं। ठीक है, वरना आपको एस या ई एस लगाते हैं, हमने पढ़ा था एस या ई एस पढ़ाते हैं। ठीक है, एस या ई एस पढ़ाते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो डू है आपका, ये आपका बहुवचन के साथ आता है, आई वी दे उनके साथ आता है, और जो डज होता है वो आपका ही शी और इट के साथ आता है। तो यहाँ पर ही जो आपका है वो क्या है, आपका सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर, ही डज नॉट लाइक टी, ये आपका रहेगा। ठीक, अगला देखिए, एवरीवन नो द आंसर। एवरीवन नोज द आंसर। ठीक है, एवरीवन सिंगल है और सिंगुलर के साथ एस ई एस आता है। ठीक है, इसलिए हमने जो नो है उसके साथ एस लगाया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए सुपर ट्रिक ऑफ एग्जाम। ठीक है, क्या है, इनको हम एक नजर में देख लेते हैं। सब्जेक्ट पहचानू, बीच के वर्ड्स विद, अलोंग विद, टुगेदर विद को हटाओ। ठीक है, द बॉय विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। ठीक, चलिए एज वेल एज, विद, अलोंग विद, वर्ब पहले सब्जेक्ट पर। ठीक, किस पे, पहले सब्जेक्ट पर, अगर ये दिया गया हो तो पहले सब्जेक्ट पे आपकी वर्ब आएगी। ठीक, अगला क्या है, अगला है सेंटेंस का मीनिंग देखो, सिर्फ शब्द नहीं। ये तो बहुत जरूरी है इंग्लिश में, क्योंकि सिर्फ आप रटने नहीं आए हैं। ठीक है, तो आपको उसका अर्थ तो सीखना पड़ेगा, आपको उसकी हिंदी निकालनी आनी चाहिए, कोशिश करेंगे। देखिए शुरू में किसी को नहीं आता। ठीक है, एरर स्पॉटेड में वर्ब सबसे पहले चेक करो। मतलब अगर एरर पूछ रहा है, अगर ऐसा कोई वाक्य आप ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो वन एग्जाम होते हैं उनमें इंग्लिश में पूछा जाता है, इंग्लिश सेक्शन आता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटेंस दिया है और कहते हैं कि इसमें एक एरर दिया गया है, ढूंढिए।
तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो आपको सबसे पहले वर्ब चेक करना, ज्यादातर वर्ब में एरर होता है, और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, वचन, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट देख लो, वहीं पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम टिप्स, ठीक है। एग्जाम टिप्स क्या है? 1-2 सवाल हर एग्जाम में पक्का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका तय है कि जो वन डे एग्जाम्स और नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, जैसे लेखपाली के, पेट के, इन सभी एग्जाम्स में आपके पूछा जरूर जाता है, ठीक। 1 से 2 सवाल जरूर आएंगे एरर से रिलेटेड, वर्ब एरर, एंड और रूल्स, ये भी आप देख लेना। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, कलेक्टिव नाउन, ईच और एवरी रूल, ये सभी को आपको एक बार देख लेना है कायदे से, ताकि आप एग्जाम में इनको पढ़कर जाइए। आपकी वर्ब एरर तो गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी से लेता हूँ, लेकिन अगर आप कायदे से पढ़े तो हमेशा वर्ब से पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। क्या बोला मैंने? अगर आपका एरर आया है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट चेक कर लो, सिंगुलर है, प्लूरल है कि नहीं है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है, ठीक है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया, वर्ब में अगर आप कुछ भी रह गया कि मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कीजिए अपना सवाल, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना है, चलिए।